वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव या यखनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार सी ये बिरयानी और बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। रेसिपी को एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो ये बिरयानी आप लोग भी अपने घर में तैयार कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर बोन और फैट्स के साथ हाफ केजी बीफ लिया है, जिसे हम तकरीबन 4 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है और वही कप जो हम इस्तेमाल करेंगे राइस की मेजरमेंट के लिए। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे गरम मसाले। सबसे पहले बादियान की 2 से 3 अदद फूल, 3 चमचे सौंफ के हमने इसमें ऐड किए हैं, 4 से 5 अदद लौंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च, कुछ दालचीनी के टुकड़े और धनिया हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके अलावा सॉल्ट हमने 1.5 टीस्पून ऐड किया है और इसके अलावा हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे और 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची भी इसमें ऐड करनी है। गोश्त को गलने तक हमें यखनी तैयार कर लेनी है। इसके बाद हमने एक बड़े साइज की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं तमाम प्याज को हमने निकाल कर साइड पर रख देना है। इसके अलावा जो यखनी तैयार हुई थी उसमें से हमने गोश्त को अलग करके और उसको ड्रेन करके रख लिया है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक जीरा, 2 से 3 अदद लौंगे और 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड करके और 8-10 दाने काली मिर्च के, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और अब हम इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे और बहुत ही थोड़ी मिकदार में हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छी तरह से कुक हो जाए। और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि लहसुन अदरक की खास महक को हमें इस पुलाव के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसे बहुत ही धीमी आंच पर कुक कर लेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक अच्छी तरह से कुक होगा और इसमें जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो जाएगा, तो जो हमने गोश्त को ड्रेन करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून दही और 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड करके अब इसे बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हुए स्पून की मदद से भून लेंगे। और हमें इस वक्त चूल्हे की जो हीट है वो मीडियम लो रखनी है और अब हमने जो इसका यखनी तैयार हुई थी, जो हमने छान के रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। यखनी में जैसे ही एक उबाल आएगा तो हमने 3 कप चावल को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था, वो हम इसमें ऐड करने से पहले इसमें नमक चेक करेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसके अलावा दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च। अब हमने राइस इसमें ऐड कर लिए हैं और राइस का यखनी का पानी खुश्क होने तक हमें राइस को मीडियम हीट पर कुक करना है। इसको दम पे रख देना है, बहुत ही मीडियम लो हीट पर हमें इसे दम पे रखना है। जैसे ही तमाम यखनी खुश्क हो जाती है, इसके बाद हमने जो प्याज बचा के रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट इस वक्त बिल्कुल यखनी ड्राई हो चुकी है और चावल भी तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। अब प्याज ऐड करेंगे और प्याज के साथ साथ हम थोड़ा सा फूड कलर जर्दे का रंग ऐड करके थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और इससे इसका फ्लेवर निहायत ही मज़ेदार सा हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर दम पे रखेंगे। तकरीबन 7 से 10 मिनट तक हमें इसे तवे के ऊपर धीमी आंच पे रख देंगे। अब ये देखें फाइनल इस पुलाव का लुक ये है। पुदीने के रायते के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें।
दुआ में याद रखिएगा। शानदार से पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।